हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। और आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको बहुत सारी नई नई टर्म्स सीखने को मिलेंगी, बहुत सारे रे डायग्राम्स आप सीखोगे। तो कुल मिला के इस चैप्टर में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप इन्जॉय करोगे इसको पढ़ने में, आपको इंटरेस्ट आएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम मेनली देखेंगे रिफ्लेक्शन एंड इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो शुरू करते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे लाइट क्या है, व्हाट इज़ लाइट। ठीक है, अब ये तो हमें पता है कि जो दिन में सनलाइट होती है, ठीक है, सनलाइट में हमें क्या है, सब कुछ दिखता है। सनलाइट हमें सब कुछ दिखता है। वी कैन सी द ट्रीज, घर, जो भी कुछ है, मतलब एवरीथिंग वी कैन सी। जो भी कुछ है हमारे सराउंडिंग में, हमें दूर दूर तक चीज़ें दिखती हैं। हमारी आंखें बहुत दूर तक देखने की एबिलिटी है हमारे आइज़ में, ठीक है, हम देख पाते हैं। वही चीज़ हम यदि एक रूम में एंटर कर रहे हैं जहाँ पर लाइट चल रही है, हम देख पा रहे हैं। अब इमेजिन करो यदि डार्क है, सपोज नाइट टाइम है और लाइट चली जाए, आप बाहर रोड पर हो, आपको कुछ दिखेगा, यदि कुछ नहीं चल रहा है, कोई लाइट नहीं चल रही, नहीं दिखता है। तो ये जो सिचुएशन है, डार्क में हमें कुछ नहीं दिख रहा है, विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है हमारी आइज़ की, ठीक है। और डे टाइम में हम सब कुछ देख पा रहे हैं, विजिबल ऑल द थिंग्स। तो आइज़ तो हमारे पास सेम हैं दोनों टाइम में। तो ऐसा क्या है कि हम सनलाइट में चीज़ें देख पाते हैं और डार्क में नहीं देख पाते। उसी तरह से रूम में हमने एंटर किया और ये लाइट जल रही है, ठीक है। कोई भी रूम में आप एंटर करते हो, सबसे पहले आप लाइट जलाते हो, राइट। क्यों जलाते हो? क्योंकि आपको चीज़ें दिखेंगी नहीं डार्क में। अब वो क्या वजह है कि हमें डार्क में कुछ नहीं दिखता है, लाइट जलाने पर सब कुछ दिखता है। देखो, सपोज़ यहाँ पर मैंने एक कप ही रख देती हूँ। यहाँ पर एक कप रखा हुआ है, ठीक है, ये सॉसर है कप का, राइट। अब ये कप और सॉसर रखा हुआ है, तो मुझे ये दिख रहा है जब लाइट जली है। अभी यहाँ पर लाइट बंद कर दूँगी, नहीं दिख रहा है। तो कैसे दिख रहा है? क्योंकि इससे क्या हुआ, यहाँ से रेज गई इसके ऊपर, राइट। और ये कहाँ पर आई रेज? हमारी आइज़ पर, राइट। कहाँ पर आई? हमारी आइज़ पर। तो जब कोई भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, ये लाइट किस पर फॉल हो रही है? फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब लाइट एक ऑब्जेक्ट पर पड़ी और वो रिफ्लेक्शन के बाद में हमारी आँख पर गई, तो हमें चीज़ें समझ में आती हैं, चीज़ें दिखाई देती हैं। ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में दो फिनोमेना पढ़ने वाले हैं, एक है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। तो ये दोनों फिनोमेना पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। आज के वीडियो में हम रिफ्लेक्शन को कंप्लीट करेंगे, रिफ्रैक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे चीज़ें दिखती हैं। देखो, हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट पड़ती है, तो पहले तो लाइट समझ लिया हमने कि लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, फिर वो रिफ्लेक्शन के बाद हमारी आइज़ पे जाती है, तब हमें चीज़ें दिखती हैं, अदरवाइज़ हमें चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो डार्क में हमें चीज़ें क्यों नहीं विजिबल होती हैं? कोई भी सामान हमें विजिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उस पर कोई लाइट नहीं गई, कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? यहाँ पर लाइट गई और ये फिर कप का रिफ्लेक्शन हमारी आँखों में आया और हमें कप दिखाई दिया, राइट। तो ये तो हो गई बात लाइट की। अब हम जो दो फिनोमेना पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो हमने इस वीडियो में, जैसे मैंने कहा, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, तो हम आज बात केवल करेंगे रिफ्लेक्शन की। तो अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये दो इमेजेस आप देख रहे हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग इमेजेस हैं। आपने ये एक नेचुरल फिनोमेना है जो आपने अक्सर देखा होगा। ये सपोज एक रिवर है एंड रिवर किसकी तरह एक्ट कर रही है? लाइक अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या होगी? आपकी एक तरह से रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है ना। इसको हमने क्यों कहा रिफ्लेक्टिंग सरफेस? क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये आपका जो माउंटेन है, ये जो आपकी लाइट है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो पानी के अंदर, इसकी इमेज। तो हम जब कोई इमेज देखते हैं, जब कोई इमेज फॉर्म होती है, तो उस इमेज के फॉर्म होने के कारण होता है रिफ्लेक्शन होता है या फिर होता है रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पर जो इमेज ये आप देख रहे हो, ये किस वजह से फॉर्म हुई है? ड्यू टू द रिफ्लेक्शन। हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर ये सब जो आपका इमेजेस दिख रही हैं, जो वाटर में आपको इस माउंटेन की और ये जितना भी आपके पेड़ पौधे, इनकी जो इमेजेस दिख रही है, ये क्या है? ड्यू टू द रिफ्लेक्शन। यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। और ये रिवर जो है, ये पानी की सरफेस जो है, ये कैसा एक्ट कर रही है? लाइक अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
क्योंकि इस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है। और ये देखो तो एक जो क्यूट सा बेबी है ये, ठीक है ना, ये एक्चुअली मिरर में देख रहा है। ये देखकर बड़ा खुश हो रहा है कि हाँ एक दूसरा उसका फ्रेंड मिल गया है, उसका क्यूट सा फ्रेंड मिल गया है। और देखो उसके फेस के एक्सप्रेशंस देखो, इमोशंस देखो, कितना खुश है, ठीक है ना। तो उसको लग रहा है कि मेरा दोस्त मिल गया, मुझसे बात कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो वो खुद ही है। तो ये क्या है, ये भी किस वजह से, मिरर से क्या हो रहा है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से हम बहुत सारे रिफ्लेक्शन देखते हैं अपने एवरीडे लाइफ में, रोज़ की जो हमारी ज़िंदगी है उसमें हम देखते हैं बहुत तरह के रिफ्लेक्शंस, ठीक है। आप कई बार किसी फ्लोर पर चलते हो, कुछ फ्लोर इतने स्मूथ होते हैं, इतने शाइनी होते हैं, वहाँ भी आपको अपनी इमेज दिखती है क्योंकि रिफ्लेक्शन होता है उन इमेजेस में, ठीक है। आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक शेर ने कुएं के पानी में छलांग लगा दी थी। जब उसने कुएं में झांक कर देखा, उसको दिख गया अरे मैं तो जंगल का राजा हूँ, ये दूसरा शेर यहाँ कहाँ से आ गया, और उसने छलांग लगा दी, जबकि वो खुद ही उसमें से दिख रहा था। तो ये बहुत बचपन में हमने कहानी सुन रखी है, आप लोगों ने भी शायद सुनी होगी। तो ये है हमारा अबाउट रिफ्लेक्शन। अब इसको हम थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से देखेंगे। तो हमने देखा कि ठीक है, मिरर में हमारी खुद की इमेज बनती है, तो वो किस वजह से बनती है, क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन दिखता है। अब यहाँ पर ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये क्या है, ये एक मिरर है, ठीक है। और इस मिरर पर ये लाइट पड़ रही है, यहाँ से देखो लाइट पड़ रही है, ये लाइट आ रही है, और फिर ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्शन होके इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जा रही है उसी मीडियम में। तो हम रिफ्लेक्शन को एक कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है। ये क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड व्हाट, रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। जब लाइट बाउंस बैक होगी, देखो ये लाइट आई, मिरर पर पड़ी और यहाँ से बाउंस बैक हो गई, तो हमें इमेज दिखती हैं, इसी से हमें इमेजेस दिखती हैं, ठीक है। अब इसको पहले समझते हैं इस इमेज को, कि जो लाइट पड़ रही है मिरर पर, जो लाइट आई उसको हमने क्या कहा, फिर रिफ्लेक्शन होकर के गई तो हमने उसको क्या कहा, ठीक है। तो देखो ये जो लाइट आई है ना, इसको हमने कहा इंसिडेंट रे, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपकी, इंसिडेंट रे, राइट। ये जो लाइट यहाँ पर फॉल हुई, और ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जहाँ पर लाइट रे फॉल हुई उसको हमने कहा इंसिडेंट रे। अब ये जो रे गई लौट करके, यहाँ से जो बाउंस बैक होकर के रे गई है, इसको मैंने क्या बोला, रिफ्लेक्टेड रे। क्यों कहा रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होकर गई है। और ये देखो यहाँ पर जब हमने डायग्राम बनाया है ना, तो ये एरोज़ का बहुत ध्यान रखना है। ये लाइट आ रही है तो एरो इस डायरेक्शन में है, यहाँ से रे आ रही है, और जब रे वापस जा रही है तो एरो इस डायरेक्शन में है। आप देख सकते हो, ये एरो का डायरेक्शन देखो और ये एरो का डायरेक्शन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें। अच्छे समझ लो किस तरह डायग्राम बनाना है। आपने एक मिरर बनाया, मिरर पर आपने एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट को आपने बना दिया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये कौन सा मिरर मैंने बनाया है, ये प्लेन मिरर है, ठीक है। अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर क्या हुआ, इंसिडेंट रे फॉल हुई, राइट। अब सपोज ये जो इंसिडेंट रे फॉल हुई, ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्टेड रे बन गई यहाँ पर आकर के, क्लियर। अब हमने क्या करेंगे, ये बीच में इसके एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये नॉर्मल है, इसको हमने क्या बोला, ये कहलाता है आपका नॉर्मल, ठीक है। ये नॉर्मल ड्रॉ किया। अब ये नॉर्मल जो है ना, ये परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये सारी टर्म्स अच्छे समझ लो, परपेंडिकुलर है मीन्स ये 90 डिग्री पर है, समझ में आ रहा है। तो हमने क्या समझा, देखो जो रे फॉल हुई, इंसिडेंट रे क्या हुई आपकी, इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन आ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जो रे फॉल हो रही है उसको हमने कहा इंसिडेंट रे। फिर हमने दूसरी टर्म देखी रिफ्लेक्टेड रे, क्या देखा, रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या है, रे
बाउंसेस बैक, जो बाउंस बैक हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू या एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। उस पर हमने एक परपेंडिकुलर बनाया। अब दो चीज़ें आपको और इम्पॉर्टेंट देखनी है। ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर देखो, इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है इसको हम कहते हैं एंगल आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो एंगल आई क्या है आपका? ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल आर है, ठीक है ना। एंगल आर क्या है आपका? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये इसके जितने भी आपके टर्म्स हैं इनको समझ लो। देखो ये प्लेन मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई, इस पर इंसिडेंट रे आई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आई, फिर ये रिफ्लेक्शन हो गया। तो नॉर्मल और इंसिडेंट के रे के बीच का जो पॉइंट एंगल है उसको हमने क्या बोला? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है उसको क्या बोला हमने? एंगल आर, जो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो हमें समझ में आ गया, बाउंसिंग बैक हो गए लाइट की, रिफ्लेक्शन हो गया। फिर हमने देखा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और एंगल्स, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मल डेफिनेशन देख लो जो आपको लिखनी है। डेफिनेशन क्या लिखोगे आप? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ द फिनोमेना, क्योंकि ये क्या है? बेसिकली एक फिनोमेना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ द फिनोमेना of bouncing back of light in the same medium, bouncing back of the light in the same medium on striking the surface of any object, जब स्ट्राइक करेगी सरफेस पर किसी ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना, जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, तो जो उसकी बाउंसिंग बैक होगी दैट इज द रिफ्लेक्शन, ठीक है। किसी भी सरफेस से जब सेम मीडियम में लाइट बाउंस बैक होगी उसको हम रिफ्लेक्शन कहेंगे, सिंपल। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो कि जो कहा है सेम मीडियम, देखो ये सपोज़ मीडियम ए है इस तरफ और मीडियम बी हमने कर दिया इस तरफ सपोज़, ठीक है ना। ये आपका मिरर है, मिरर के इधर बी हो गया, तो ये सेम साइड में ही रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? सेम साइड में, इसी को हम कहते हैं सेम प्लेन में रिफ्लेक्शन होना। रिफ्लेक्शन होके इधर नहीं आएगी लाइट रे उधर ही उसी प्लेन में वापस जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो ये हुआ आपका रिफ्लेक्शन। तो समझ लो इसकी डेफिनेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। ये सेम मीडियम में, जो ए मीडियम है वहीं पर है, वापस जा रही है स्ट्राइक होकर के सरफेस से किसी भी ऑब्जेक्ट के। तो अब देखो यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल है दैट इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यस, आप इसको जब कंपास से मेज़र करोगे तो ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होंगे, ये ध्यान रखना, ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होंगे। एंगल आई विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल आर। एक तो ये पहला लॉ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज हैं दोनों, और किसी भी तरह का रिफ्लेक्शन आप देखोगे उसमें ये रूल फॉलो होगा, ठीक है। तो पहला जो आपका हो गया लॉ, वो क्या हो गया? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आपका इक्वल है टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। नेक्स्ट जो है द इंसिडेंट रे, सेकेंड पॉइंट क्या है? द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो देखो ये भी आपने प्रूव कर दिया, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, और ये सब कहाँ लाई कर रहे हैं? आपका सेम प्लेन में, एक ही साइड सेम प्लेन में। ये कभी दूसरे प्लेन में नहीं होगा रिफ्लेक्ट होकर के लाइट, उसी प्लेन में वापस जाएगी। तो ये अच्छे समझ लो, रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग टू अ सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द सेम मीडियम, ठीक है। ये तो क्या आपका रिफ्लेक्शन।
और रिफ्लेक्शन के लॉज क्या हैं? पहला लॉ है कि जो एंगल आई है और एंगल आर है ये दोनों आपके इक्वल होंगे हमेशा। एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर ऑलवेज। और ये तीनों रेज, ये फर्स्ट रे आपकी इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेंट रे एंड नॉर्मल, ये सब कहाँ पर लाई करेंगे? एट द सेम प्लेन। तो ये बहुत अच्छे से दोनों लॉज लर्न कर लो, समझ लो इनको अच्छे से, समझ लोगे तो लर्न हो जाएगा अपने आप। ठीक है। रिफ्लेक्शन ऐसा भी नहीं है कि केवल स्मूथ सरफेस से होगा, जैसा कि हमने देखा कि ठीक है मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ या स्मूथ सरफेस से होता है रिफ्लेक्शन, ऑब्वियस है, लेकिन रफ सरफेसेस से भी रिफ्लेक्शन होता है। जैसे आप देख सकते हो ये रफ सरफेस है, ये कैसी सरफेस है? रफ सरफेस है। तो रफ सरफेस से भी रिफ्लेक्शन होगा और स्मूथ सरफेस से तो होता है ये रिफ्लेक्शन। ठीक है। और जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो क्योंकि रेज हमने उसमें देखा कि ठीक है हमने एक रे का एग्जाम्पल ले, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जब लाइट फॉल होती है एक रे आती है, बहुत सारी रेज आती हैं। तो अब यहाँ पर देखो ये जितनी भी रेज आ रही हैं इनका यदि आप परपेंडिकुलर लोगे, स्मूथ सरफेस से यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये यहाँ पर मैंने सपोज परपेंडिकुलर इस रे का बनाया, ठीक है, ये राइट, इस वाली रे का ये जो रे आ रही है इसका परपेंडिकुलर कहाँ बना आपका? ये बना। क्लियर। इसी तरह से ये जो रे आई थर्ड रे, इसका परपेंडिकुलर ये बना, एंड दिस इज़ द परपेंडिकुलर, यहाँ पर बनेगा आपका फोर्थ रे का परपेंडिकुलर। ठीक। और इसमें जो आपका एंगल बनेगा वो एंगल आप देखोगे, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, ये दोनों इक्वल हैं, एंगल आई एंड एंगल आर। इस वाले में भी ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इसमें भी ये दोनों एंगल आपके इक्वल हैं, ये भी दोनों एंगल इक्वल हैं। ठीक है। तो ये प्रूव कर रहे हैं हमारा फर्स्ट लॉ को कि यस एंगल आई इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। और सेकेंड लॉ भी प्रूव हो रहा है कि यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है, ये कौन सी रे है? ये रे जो है वो, ये वाली रेज क्या है? इंसिडेंट रे हैं। ये जितनी भी रेज आ रही हैं इंसिडेंट रेज हैं, और ये जो है ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं। ठीक है। तो ये सारी रेज जो है हमारी सेम प्लेन में है। ठीक है। दीज ऑल आर लाइन द सेम प्लेन। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे आप एक बॉल मारते हो आप बॉल पर, ठीक है ना, आप एक बॉल से खेल रहे हो और आपने एक बॉल को जो है वो बाउंस किया, बॉल को बॉल के ऊपर दीवार पर, तो वो आप ही की तरफ वापस आती है। तो इसी तरह से समझ लो कि बाउंस बैक होना। ठीक है। तो वही बाउंस बैक होती है लाइट। अब ये देखो रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस से आप देख रहे हो कि आपने इंसिडेंट रे जो है ये सब पैरेलल आ रही हैं, लेकिन जो रिफ्लेक्शन होगा ना उसके बाद रेज पैरेलल नहीं गई हैं, ये रेज पैरेलल नहीं है जो रिफ्लेक्शन हो रही है। देखो ये वाली रे है, ये यहाँ गई, फिर ये रे है, ये गई आपकी सेकंड रे, थर्ड रे आपकी ये छोटे से एंगल के साथ गई, फोर्थ रे ये गई। लेकिन ऐसा नहीं है, जो लॉज हैं दोनों यहाँ भी फॉलो होंगे। देखो यदि मैं इस फर्स्ट रे में, ये मैं नाम लिख देती हूँ, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड एंड फोर्थ रे है, तो फर्स्ट रे का जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फर्स्ट है, सेकंड की जो रिफ्लेक्टेड रे मैंने बनाया सेकंड हो गई, थर्ड की हमने बनाया रिफ्लेक्टेड रे थर्ड हो गई, और फोर्थ की ये है। तो अब आप इनके बीच का एंगल देखो मैंने यहाँ पर यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर इस रे का ड्रॉ है, राइट। इसको सही से कर लेते हैं थोड़ा सा। ये जो परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ होगा इसका लाइक ये, तो ये जो दोनों एंगल होंगे, एंगल आई और एंगल आर इक्वल हैं। इसी तरह से इसका सेकेंड रे का आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो यहाँ पर, क्लियर। इसमें भी आप देखोगे कि जो एंगल आएंगे ना वो इक्वल आएंगे, ये आपका परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल बनेगा। इसी तरह इसमें आप यदि परपेंडिकुलर बीच में ड्रॉ करोगे तो अभी दोनों साइड के एंगल इक्वल हैं। और जो आपकी फोर्थ रे है, ये फोर्थ रे है, ये आई आपकी, और इधर से ये, तो यहाँ भी आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एंगल आई और एंगल आर आपका इक्वल होगा। ठीक है। ये जब आप स्केल पेंसिल से इसको करके देखोगे तो एग्जैक्ट आएगा। ये थोड़ा सा मेरा अभी उतना पॉइंट नहीं बैठ पा रहा था, ये देखो ये यहाँ पर ये आ गया। ठीक है। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल है। तो इस तरह से हमारे दोनों लॉज फॉलो होते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर वेदर द रिफ्लेक्शन इज डन विद द स्मूथ सरफेस और विद द रफ सरफेस। ठीक है। सेकेंड, ऑल रेज, चाहे वो आपकी इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, या फिर ये नॉर्मल है, सब कहाँ पर लाई करते हैं? सेम प्लेन में। तो ये हमने पढ़ा अबाउट द रिफ्लेक्शन विद द प्लेन, मिरर और सरफेसेस।
तो अब देखेंगे हम इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से इमेजेस कैसे बनती हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हालांकि आपने शायद जूनियर क्लासेस में 7th क्लास में आई होप पढ़ा होगा ये आप। ठीक है, तो ये देखो 2 केस दिखाए हैं मैंने यहाँ पर, एक ये है इमेज और दूसरी आप देख रहे हो इसमें। ठीक है, अब देखो ये एक ऑब्जेक्ट की इमेज है, ये प्लेन मिरर है, ये क्या हमारा, ये है मिरर। कौन सा मिरर है ये हमारा, दिस इज द प्लेन मिरर, राइट। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, पी डैश, ठीक है ना, पी डैश आपका ऑब्जेक्ट है। अब ये मिरर के सामने रखा है, ये कहाँ रखा है, फ्रंट में रखा है मिरर के, ये हमारा प्लेन मिरर है। अब देखो यहाँ से रेज फॉल हुई, ये यदि देख पा रहे होगे तो यहाँ से ये 2 रेज आपको यहाँ जाते हुए दिख रही हैं। ठीक है, और 2 रेज इसके बेस से जा रही हैं, राइट। अब ये जब रेज जा रही हैं तो रिफ्लेक्शन होगा, तो जब ये रिफ्लेक्ट हो रही है रेज, तो आप देख रहे हो जो बेस से रेज जा रही हैं वो रिफ्लेक्ट होकर के ये गई हमारी आइज़ में आई। इधर ये जो इसके टॉप से ऑब्जेक्ट की जा रही है रेज, ये भी रिफ्लेक्ट हो गई और ये भी हमारी आइज़ में आई। हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रही है इस ऑब्जेक्ट की इमेज। हमारी आइज़ ने क्या देखा कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज को हमने देखा। तो हमने जो ऑब्जेक्ट की इमेज देखी तो उसमें हमें क्या दिख रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट जैसा है हमें वैसी ही इमेज दिख रही है, हमें इसमें कोई भी अंतर नहीं है। इसकी हाइट सेम है, थिकनेस सेम है और इसकी डिस्टेंस भी सेम है। ये क्या है, इसके डिस्टेंस, जितनी दूरी पर मिरर के सामने है उतनी ही दूरी पर मिरर के पीछे। ठीक है ना, ये कहाँ पर इमेज बनी है, बिहाइंड द मिरर, तो मिरर के पीछे उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनती है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ जो बहुत समझने वाली है वो क्या समझ लो, देखो ये रेज जो आ रही हैं, जो रिफ्लेक्शन हुआ है और जो हमारी आइज़ में आ रही है, तो हमें इमेज दिख कैसे रही है, देखो कैसे इमेज फॉर्म होती है, क्योंकि ये तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो गया, लेकिन ये रिफ्लेक्शन के बाद ये इमेज पीछे क्या है, ये मिलती हुई मिलती हैं, एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं, ये अपीयर होती हैं एज दे आर मीटिंग। तो ये जो पॉइंट, जो मिलने वाला इनका पॉइंट है यहाँ पर, जहाँ पर ये मीट करती हैं, ये इमेज फॉर्म हो रही है। तो इस तरह से हमें इमेज फॉर्मेशन दिखती है। तो ये इस तरह की जो इमेज बनती हैं, देखो यहाँ से क्या हुआ, ये कौन सी रेज है, ये है आपकी इंसिडेंट रेज। ठीक है, ये भी कौन सी रेज है, आपकी इंसिडेंट रेज है, और ये कौन सी रेज है, आपकी रिफ्लेक्टेड रेज है। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो पीछे मीट कर रही है, इंसिडेंट रेज तो रिफ्लेक्शन हो गया, लेकिन ये भी रिफ्लेक्टेड रेज है और ये भी रिफ्लेक्टेड रेज है। दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं यही आगे पीछे मीट कर रही हैं और फिर ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है। तो ये इमेज की जो क्वालिटीज़ हैं, जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनको समझ लो। सेम साइज़ की होंगी, सेम थिकनेस होगी, सेम डिस्टेंस पर बनेगी, और सबसे स्पेशल चीज़ इरेक्ट बनेगी। सीधी खड़े हुए, तो हम सीधे खड़े होकर के जब इमेज देखते हैं अपनी मिरर में, तो क्या देखते हैं कि जो मिरर में इमेज बनी है वो कैसी बनी है, जैसे हम हैं वैसे ही हम दिखते हैं। ठीक है, कोई अंतर तो नहीं दिखता ना। तो इरेक्ट इमेज, और ये जो इरेक्ट इमेज बनती है ये एक्चुअली वर्चुअल इमेजेस होती हैं, क्योंकि ये देखो मिरर के सपोज पीछे दिख रही है, अब ये किसी स्क्रीन पे तो ऑब्टेन हो नहीं रही है इमेज। तो ये इमेजेस जो वर्चुअल और इरेक्ट बनती हैं प्लेन मिरर से। ठीक है, जो हमारे घरों में मिरर्स यूज़ होते हैं वो प्लेन मिरर यूज़ होते हैं, राइट। हम प्लेन मिरर्स में ही तो अपने फेस को देखते हैं, अपने को देखते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। जब आप स्कूल आते हो तो आप देखते होगे कि किस तरह का आप दिख रहे हो, तो कैसे ड्रेसअप हुए, तो ये सारी चीज़ें कैसे देखते हो आप, क्योंकि हमें प्लेन मिरर से हम एग्जैक्टली जैसे हैं वैसे दिखते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो दिखाने की कोशिश की है, यहाँ पर एक डिफरेंट चीज़ दिख रही है। ये तो आपको दिख ही रहा है कि ठीक है, ये जो पर्सन है ये सेम दिख रहा है आपको इमेज में, सेम हाइट है, सेम सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ जो डिफरेंट है वो क्या है, ये इसका राइट हैंड है। कौन सा हैंड है, राइट हैंड है, और ये इसका लेफ्ट हैंड है। ठीक है, तो ये समझ लो अच्छे से कि ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। मीन्स हमें प्लेन मिरर में जब इमेजेस दिखती हैं तो एक जो डिफरेंट चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पर, वो क्या देख रहे हो कि यहाँ पर लेटरली इन्वर्टेड इमेजेस भी दिखती हैं, लेटरली इन्वर्टेड इमेजेस। ठीक है ना, लिटरली इन्वर्टेड इमेजेस का मतलब क्या हुआ कि हमें राइट हैंड लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट हैंड हम अपना रेज करेंगे वो हमें राइट हैंड दिखेगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब देखो हमने देखा होगा कुछ लेटर्स होते हैं, जैसे सपोज यदि मैं कहूँ ये मिरर है, राइट, ये हमारा प्लेन मिरर है,
अब यहाँ पर सपोज़ आपने एक लेटर बनाया और उसको दिखाया, आपने एल बनाया, सपोज़ ये एल है, तो हमें मिरर में जब वो दिखेगा तो क्या दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। यानी कुछ अल्फ़ाबेट्स हमारे लिटरली इन्वर्टेड दिखते हैं जब वो प्लेन मिरर में हम उनकी इमेज देखते हैं। हर लेटर नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कुछ लेटर्स हैं जो हमें लिटरली इन्वर्टेड दिखते हैं। अब जैसे अब सपोज़ एक्स है, तो एक्स तो आपको ऐसे यहाँ दिखेगा, एक्स आपको यहाँ भी ऐसे दिखेगा, ठीक है ना, मिरर के पीछे भी इसकी इमेज में चेंज नहीं आएगा। लेकिन इसी तरह से कुछ और लेटर्स भी जिनमें आपको अंतर नहीं दिखता है। इस पर भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है, कि कौन से लेटर्स हैं वो, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देंगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान से देखना। आ रहा है ना समझ में। तो हमने देख लिया कि किस तरह की इमेजेस फॉर्म हो रही हैं, किस तरह से इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो पीछे जहाँ पर मीट करती हैं, ये तो हर केस में देखोगे कि जहाँ पर इमेज वहीं बनेगी जहाँ पर रेज मीट करेंगी, ठीक है। अब इसके हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं प्लेन मिरर से जो इमेजेस फॉर्म होती हैं। हमने यहाँ पर देख लिया, एक बार आप देख लो कैसे लिखोगे उसको। तो अब देखो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिखोगे यहाँ पर। एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1 इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमने देखा कि जो इमेज बनी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट। भाई हम खड़े हैं मिरर के सामने तो हम सीधे ही दिखते हैं, तो हमारी इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ध्यान रखना है। बिहाइंड द मिरर, स्क्रीन पे तो ऑब्टेन होती नहीं है, हमारी इमेज कहाँ दिखती है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे दिखती है। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो साइज होता है इमेज का, हम जितने हैं बड़े उतने ही बड़े दिखते हैं। तो यानी जो ऑब्जेक्ट का साइज है उतने ही साइज की हमको इमेज दिखती है, किसके थ्रू, प्लेन मिरर के थ्रू। लिटरली इन्वर्टेड इमेज, हमने देखा कि हमारा जो लेफ्ट साइड है वो कैसा विजिबल होगा, राइट साइड, और जो राइट साइड है वो कैसा विजिबल होगा, लेफ्ट साइड। फिर क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। यानी मिरर के सामने यदि हम जितनी दूरी पर खड़े हैं, हम पास खड़े हो जाएंगे, हमें लगेगा हमारी इमेज भी पास बन रही है, या हम मिरर में भी हम अपने को पास देखेंगे। हम दूर खड़े होंगे तो हम मिरर में अपने को दूर देखेंगे। तो यानी कि डिस्टेंस जो है इमेज की वो बिहाइंड द मिरर, ठीक है ना, सेम होती है एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मिरर के पास जब ऑब्जेक्ट होता है उतनी जो डिस्टेंस है उतनी ही इमेज की डिस्टेंस बनती है। तो समझ में आ गया किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन क्या है हमने देखा यहाँ पर, और हमने देखा कि प्लेन मिरर से कैसे रिफ्लेक्शन होता है, और हमने एक तरह से वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का भी समझ लिया कि जो इमेजेस सीधी बनती हैं वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस कहलाती हैं। तो हमने आज के वीडियो में समझ लिया कि किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन से प्लेन मिरर से किस तरह से इमेजेस बनती हैं, ये हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्फेरिकल मिरर से कैसे इमेजेस बनती हैं, जिसमें हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स की बात करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि रियल और वर्चुअल इमेजेस में क्या डिफरेंसेस हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।